माता सरस्वती शारदा। पंडित साहब नमस्कार। नमस्कार महाराज, नमस्कार। नमस्कार पंडित साहब। नमस्कार महाराज साहब जी। वालसे आपको नमस्कार महाराज। जनाब नमस्कार नमस्कार। बोल रहे मान किन्ने एक मिनट। महाराज नमस्कार। महाराज नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गुलजगंड नमस्कार महाराज। नमस्कार महाराज। खबर क्या भाई बोल नहीं मान। नमस्कार भूषण चौहान। तुमको सर नमस्कार महाराज। नमस्कार सर। खबर क्या महाराज सायनन गुलजगंड नमस्कार। मैं संजीवनी शारदा केंद्र की ओर से संजय पंडित आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। खासकर मेरे जो आचार्यगण हैं, टीचर्स है, रेस्पेक्टेड टीचर्स जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डेडिकेटेड टीचर्स, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। और आप सब लोगों को इस वेबिनार में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज महाराज ऐसे आज करो आज हमें कुछ संयुक्त लेटर्स को आज हमने स्टडी करना है। लास्ट टाइम किसी पार्टिसिपेंट ने कहा था कि हिंदी में होना चाहिए, इसलिए मैं हिंदी में ही बताऊंगा ज्यादा कि उनको भी समझ आ जाए। क्या आपको मेरी आवाज आ रही सर? हाँ आवाज आ रही है। जी सर। यस सर। आ रही सर, आ रही। Vaimara request सायनन तो जो ये बंद ये हालस करो तो म्यूट मारा। जब आप क्वेश्चन पूछना है तो उस टाइम आप अनम्यूट कर सकते हो। ठीक है सर। ठीक है हमारा। कोई भी दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप बीच में भी आप पूछ सकते हो। पूछो मारा। मैंने लिखा इधर शारदा में जो संयुक्त शब्द होते हैं, यहाँ के रूल्स बिल्कुल देवनागरी के रूल्स के विपरीत होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। देवनागरी में जो आधा लेटर का कंसेप्ट होता है, शारदा में आधा लेटर का कोई कंसेप्ट नहीं है। राइट? जब यहाँ में आधा लेटर आ जाता है, बीच में आधा लेटर आ जाएगा। आधा लेटर ध्यान से सुनिए सर। आधा प्लीज पहले म्यूट कर लीजिए सारे, आप म्यूट कर लीजिए और फिर ध्यान से सुनिए। चलो बिकर पाने मैं खुद ही म्यूट करता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है सर। तो मारा तो ध्यान से, मैंने कहा शारदा में कंजंक्ट संयुक्त शब्द जो है, दे फॉलो अ डिफरेंट रूल फॉर हाफ लेटर्स देन वी डू इन देवनागरी। जो हिंदी में हम लिखते हैं, हिंदी में तो हम आधा लेटर का कंसेप्ट है, लेकिन शारदा में आधा लेटर नहीं होता है। अब शारदा में हम आधा लेटर कैसे लिखेंगे?
पूछो महाराज, जब हम शारदा में आधा लेटर लिखना होता है तो आधा लेटर जब भी देवनागरी में, एक्चुअली ये तो स्क्रिप्ट है, हमें देवनागरी से करना है, ट्रांसलिटरेट करना है शारदा में, तो जहां पर आपको हाफ लेटर मिलेगा देवनागरी में, तो शारदा में हाफ लेटर की जगह फुल लेटर लिखना है। बट रूल सुनिए सर, रूल यह है कि जो हाफ लेटर के बाद वाला लेटर होगा शारदा में, उस लेटर को जो हाफ लेटर हमने फुल लिखा उसके नीचे लिखना होता है, राइट? देखो सर, मैं आपको अभी बताता हूं, जैसे ये है स न लिखा है, स यहां पर आधा है सर, राइट? स आधा है, तो स को हमने अब लिखना है पूरा शारदा में, तो मैं स लिखूंगा पूरा, और जो इसके बाद न है, न इसके नीचे लिखना पड़ेगा, इसी लाइन के नीचे हमें न लिखना है। अब ये नीचे वाला कैसे लिखना है ये आज हमने सीखना है। नीचे लेटर किस जगह पर होगा, we have to understand this and we have to learn this today। यहां पर स था आधा, तो स मैंने पूरा लिखा, इसके नीचे सर न लिखा हमने, राइट? अब मान लीजिए मैं सिंपल बताता हूं अभी। सपोज न ऐसे है, न देवनागरी में न और म है, न आधा और म ऐसे न म है, तो शारदा में हम क्या करेंगे काम, न पूरा लिखेंगे, न पूरा लिखना है, म इसके नीचे लिखना है। ये रूल है, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल शारदा में। जो हाफ लेटर होगा, हाफ लेटर, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ हाफ लेटर इन शारदा। Whenever we have to write half letter is written full in Sharda. The letter following this half letter is written below the letter. जो half letter था, below that half letter, which is written in full in Sharda. ये इमाराची rule, it is rule in इमाराची ऐसे बुझिन कतत लिखो, कित पोट लिखो। जैसे हमारा आज का पहला जो है, जैसे अंत छुई, अंत। अब अ तो नॉर्मल है, अ में तो कोई दिक्कत है नहीं, तो अ हम लिखेंगे बिल्कुल नॉर्मल अ, जैसे हम लिखते हैं अ। ल्यूक मारा इस अ। फिर न आधा है, तो इस मारा लिखो न, तो लिखो कॉपी पेट तहते समझ मारा पाने। हमें न लिखना है पूरा, न लिखा पूरा, और त जो फॉलो करता है हाफ लेटर को, उसको हम नीचे लिखेंगे न के। अब क्वेश्चन है न के नीचे कैसे लिखेंगे? न के नीचे हम त ऐसे लिखते हैं, क्योंकि जो ऊपर वाला है ये ऐसे माना जाता है न। मैं ये दिखाता हूं आपको सर, इट इज रिटन, ये इज रिगार्डेड लाइक दिस। ये यहां से स्टार्ट है और यहां से त ऐसे। सो जब त लिखना है तो एक ही बार, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन होता है, हमने न के नीचे त पूरा ऐसे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये लाइन मानी जाती है एक लाइन, ऊपर की लाइन एक लाइन मानी जाती है, दिस लाइन वन, और ये दूसरा जो स्ट्रेट लाइन है ये स्टार्ट ऐसे ऐसे आ रहा है। सो न त। सो शॉर्टकट में याद रखना है, जब हम त लिखना है तो एक ही बार हमने ऐसे त लिखना है नीचे। दिस इज अ न त, अंत। अब मैं नेक्स्ट पर जाऊंगा सर, आनंद। आच, आच गड़त लेकर मारा एज यूजुअल लेको इस आ, इस पर लेखान च आ। न पूरा है, न के साथ कोई दिक्कत नहीं है, वी विल राइट इट लाइक दिस न। फिर न एंड द है, न आधा है तो आधा के मतलब पूरा लिखना है, और द इसके नीचे लिखना है, तो ये लाइन यहीं से स्टार्ट करनी है। यहां से इसको मैं थोड़ा सा दूसरे किसी से दिखा रहा हूं कि समझ आ जाए। ये समझ लीजिए यहां से स्टार्ट है और इसी के साथ द ऐसे। ऊपर वाली लाइन क्यों नहीं लिखनी है ये भी हम बताएंगे। द में तो ऊपर लाइन कहां आ गई, तो द की ऊपर लाइन इसलिए नहीं लिखी जाती है, ये अगला रूल मैं बताऊंगा। जो लेटर
महाराष्ट्र ये याद रखना आपको, जो लेटर नीचे लिखा जाता है, मुझे द लिखना था नीचे, और द अपनी शिरोरेखा के साथ एक ही जगह टच करता है। जो लेटर अपनी शिरोरेखा के साथ एक जगह पर टच करता है, उस लेटर की कोई लाइन नहीं होनी चाहिए जब उसको नीचे लिखते हैं। ये एक रूल है, ये अभी आगे मैं बताऊंगा अभी, इसलिए मैंने ऊपर वाली लाइन नहीं दे दी है। राइट? अब जिस लेटर के साथ कोई शिरोरेखा नहीं है वो, और जिस लेटर के साथ ये एक जगह पर जो टच करता है अपनी शिरोरेखा, वो बिल्कुल नीचे लिखा जाता है ऊपर वाले लेटर के। जिसके साथ कोई शिरोरेखा नहीं है, जैसे प है, प में कोई शिरोरेखा नहीं है, प को उस लेटर के जो सीध में उसके राइट साइड में लिखना है। जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे त प है या न प है, न प अगर लिखना हो तो न प को हम कैसे लिखेंगे? न तो पूरा लिखना है, प जो है, प को अब इसके नीचे नहीं, क्योंकि प ऐसा लेटर है जिसकी अपनी शिरोरेखा है नहीं, तो इट इज ऑलवेज रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द अबो लेटर। तो प को ऐसे लिखना पड़ेगा, राइट साइड में लिखना तो नीचे ही है। अब सिर्फ क्वेश्चन अराइज होता है कि जब हम नीचे वाला लेटर लिखते हैं, वो स्ट्रेट लिखेंगे, राइट साइड लिखेंगे या लेफ्ट साइड लिखेंगे। रूल सिर्फ 3 है, या लिखना है स्ट्रेट नीचे, या लिखना है राइट साइड में, या लिखना है लेफ्ट साइड में ऊपर वाले लेटर में। रूल ये है कि जो लेटर जैसे न है देवनागरी में एक जगह पर ये, सॉरी, न इन एक जगह पर शिरोरेखा से टच कर रहा है, द एक जगह पर शिरोरेखा के साथ टच कर रहा है, तो ऐसे लेटर्स बिल्कुल स्ट्रेट नीचे लिखने हैं, स्ट्रेट। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, समझ आएगा। और जिनके कोई शिरोरेखा नहीं, जैसे प, जैसे ग, इनकी कोई शिरोरेखा है नहीं, दे आर रिटन ऑन द राइट साइड, बिलो ही लिखने हैं लेकिन राइट साइड ऑफ द अबो लेटर। और जिनके ऐसे लेटर्स है जो दो जगहों पर, जैसे च लिखना है, च तो 2 जगहों पर टच करता है अपनी शिरोरेखा के साथ, इट इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द अबो लेटर। ये 3 रूल्स याद रखने हैं। एक रूल ये कि हाफ लेटर का कोई कंसेप्ट नहीं है, हाफ लेटर इज रिटन फुल हियर, द लेटर फॉलोइंग हाफ लेटर जो है दैट इज रिटन बिलो इट। अब बिलो कहां लिखेंगे? इफ द बिलो लेटर, जो हमें बिलो लिखना है, नीचे वाला लिखना है, संयुक्त शब्द में, संयुक्त लेटर में जो नीचे वाला हमें लिखना है, अगर उस पर एक जगह पर अपनी शिरोरेखा के साथ टच करता है, दैट इज रिटन स्ट्रेट बिलो द अबो लेटर। अगर उसमें कोई शिरोरेखा नहीं है, दैट इज रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द अबो लेटर। लिखना है बिलो ही लेकिन ऑन द राइट साइड। अगर 2 जगहों पर टच कर रहा है, दैट इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड। नाउ वी विल अप्लाई दिस रूल्स वन बाय वन। अंत आनंद लिखा था हमने स्वच्छ लिखना है। स आधा है तो यहां पर हम पूरा लिखेंगे स। अब व लिखना है, अब व हम देखेंगे, व तो एक ही जगह पर शिरोरेखा, सो इसका मतलब बिल्कुल इसके स्ट्रेट इसके नीचे लिखना है हमने इसको, कोई चेंज नहीं। जैसे लाइन ऊपर वाली है, ये लाइन ये दोबारा नहीं देनी है, मैं जस्ट समझने के लिए दे रहा हूं। तो वो लिखेंगे सव, सव। च फिर आधा है तो यहां पर हमारा लिखो इस पूरा च, च पूरा। अब छ लिखना है, छ तो अब इसके फॉलोइंग दिस लेटर, अब तो नीचे लिखना है। छ भी एक ही जगह पर, अगर आपको ध्यान होगा सर, ऐसे छ लिखना, तो एक ही जगह पर ये भी, तो इसके बिल्कुल स्ट्रेट, इसी लाइन के स्ट्रेट में लिखना है, लाइक दिस। ये हो गया स व च छ, स्वच्छ। अब ये अलग पेन से तो लिखेंगे नहीं वहां पर, हमें तो एक ही से लिखना है, तो विल राइट लाइक दिस, स, इसी के साथ व, च एंड छ, स्वच्छ।
फिर हम लिखेंगे नेक्स्ट द अच्छा, नॉर्मल नो सिंपल लिखेंगे, लिखा। फिर च चूंकि आधा है तो इसको पूरा लिखेंगे देवनागरी में। एंड द लेटर फॉलोइंग दिस हाफ लेटर इज च, दैट इज रिटन एग्जैक्टली बिलो इट ऑन द सेम लाइन लाइक दिस। छोटी सी लाइन निकाल के, और वी नो स्मॉल लाइन हियर, दिस इज अच्छा। होपफुली समझ आ रहा होगा। अभी हम बहुत आगे इसमें अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी करेंगे। पत्नी प, नॉर्मल प, त आधा, we'll write it full here, त न बिल्कुल इसके नीचे, बिकॉज न ऐसा लेटर है जो एक ही जगह पर शिरोरेखा के साथ अटैच्ड होता है, बिल्कुल इसके नीचे। और ई तो नॉर्मल ई होता है, देवनागरी ई। ये हो गया पत्नी। या बताओ, य म पूरा, म अब आधा, विल राइट इट फुल हियर, त, और व इसी के नीचे, व स्ट्रेट ऐसे। कोई जो एक याद रखना, जो एक जगह पर जो शिरोरेखा के साथ अटैच्ड होता है उसकी कोई शिरोरेखा नहीं लिखनी है नीचे, वो बिल्कुल स्ट्रेट लिखना है नीचे इसके। ये पहला पेज हो गया अंत, आनंद, स्वच्छ, अच्छा, पत्नी और यमतव। अब हम सेकंड पेज पर जाएंगे। ये हो गया, ये भी हो गया। अब हमें यहां जाना है स्पेशल रूल्स अब कंजंक्ट्स के लिए, जो मैंने अभी कहा था रूल्स फॉर कंजंक्ट्स, ये हम डालेंगे भी आज, असाइनमेंट में भी डाल दूंगा मैं ये। पहला रूल, इफ द बॉटम लेटर हैज नो शिरोरेखा अपर लाइन, इट इज रिटन टू द राइट ऑफ टॉप लेटर। जैसे एग्जाम्पल यहां पर है, एग्जाम्पल है स म, स म इज सिंपली दिस। म में अपनी शिरोरेखा है नहीं तो राइट साइड में लिखना है, तो इसी पॉइंट को मान के, इसी पॉइंट के साथ टच करके म राइट साइड, ये नीचे नहीं लिख सकते हैं बिकॉज इसमें अपनी शिरोरेखा है नहीं। जिस लेटर में शिरोरेखा नहीं है दैट इज ऑलवेज रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द एबो लेटर। फिर है श प, श प की भी कोई अपनी शिरोरेखा है नहीं, सो इसको भी सीधे प इधर से कर लो, कोई बैंड करने की जरूरत नहीं, सिंपली प यहां से आएगा। श प, स म श प। पहला रूल था इफ द बॉटम लेटर हैज नो शिरोरेखा इट इज रिटन टू द राइट ऑफ द टॉप लेटर। ये मैंने दो एग्जांपल्स दे दी। सेकंड रूल, इफ the bottom letter touches the shirorekha at one point, अगर एक पॉइंट पर है then it is written below the top letter without its own shirorekha, बिल्कुल बिलो लिखना है, अपनी शिरोरेखा नहीं। जैसे च न है, च न, च मारा लियो, च लिखा हमने, अब च आधा है तो हमने फुल लिखा। अब न चूंकि एक जगह पर न तो एक जगह पर है तो इट शुड बी स्ट्रेट डाउन लाइक दिस, च तो न। Turn the straight n is always written like this. Turn, right? फिर third rule, if the bottom letter has more than one point of contact with the शिरोरेखा, जैसे च है, बहुत सारे ऐसे लेटर्स है जो दो जगहों पर हम करते हैं टच, then it is written on the left side। जैसे प श तो आपको पता है श दो जगहों पर टच कर रहा है, या च होगा तो ये च भी तो दो जगहों पर टच कर रहा है, च ऑल्सो टच है टू
तो इनको लेफ्ट साइड में ही लिखना है। जैसे प च होगा या च होगा, या प श लिखा है इसने, प तो पहले फुल लिखना है, अब इसमें श लिखना है। श दो जगहों पर टच कर रहा है, तो इसलिए लेफ्ट साइड में लिखना है। और इसमें शुरू रेखा अपनी होनी चाहिए, इसकी अपनी शुरू रेखा होनी चाहिए, लाइक दिस। लेफ्ट साइड में आ गया ये, और अपनी शुरू रेखा लिखना है। जो लेटर दो या दो से ज्यादा जगहों पर कंटैक्ट विद इट्स ओन शुरू रेखा है, दैट इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड। जैसे मैंने कहा च भी लिखा होगा, च लाइक दिस, च। अब इसको लिखा, पहला च नॉर्म आधा है तो फुल लिखेंगे। अब इसके नीचे च लिखना है, तो इसके नीचे लाइन डालनी पड़ेगी, फिर लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा टच करके यहाँ पर इसके साथ टच होना चाहिए। च लिखा होगा, if we have to write श आधा है, च पूरा, श, इट इज श। इन देवनागरी ये च है। अब च चूंकि दो जगहों पर पॉइंट ऑफ कंटेक्ट, च तो दो जगहों पर होता है, एक और दो, सो इट इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड लाइक दिस, च। ठीक है सर, ये हो गया रूल्स 3। अगर ये 3 रूल सर आपने समझ लिए तो मेरे हिसाब से बिल्कुल आसान होगा। अब तो ये अब हम ये फिर लिखेंगे, स न, स, इसी के नीचे न, स न, सिंपल। स दोबारा से लाइन देनी नहीं है, इसी के नीचे न, स न। श च जो मैंने अभी बताया भी था, श दूसरा सेकंड, श च, ये श और च है, श और च में आपको लेफ्ट साइड, नमस्कार, ये क्ष है ना, ये श नॉर्मल श तो नहीं है ना? नहीं, ये श ही है, श नहीं है। ये नॉर्मल श वो ऐसे लिख सकते हैं। जब आप इसे जो हिंदी का कीबोर्ड है, जब आप श व करेंगे टाइप, ऐसे आएगा, श आधा और व पूरा, या श आधा और च, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं सर, श च, और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों। फिर श व है, श व, श और वो सिंस एक ही जगह पर है शुरू रेखा के साथ, श व। नेक्स्ट है त क, हमने किया त क, त और क। जब क ऊपर है, जैसे कु और कु में मैंने बताया था, अगर आपको याद होगा सर, क कु ऐसे और कु बताया था ऐसे। क, जब क के नीचे कोई मात्रा है या कोई भी उसके नीचे कोई भी लेटर आ जाएगा, तो क इज रिटन लाइक दिस, स्पेशल तरीका है ये। लेकिन क अगर नीचे लिखना है, क इज रिटन नॉर्मली, ये आपको याद रखना है। जैसे मैं एग्जांपल दे दूंगा अभी, सपोज ऐसे लिखा होगा क त, क आधा और त, इसमें ऊपर वाला क जो है, दैट इज रिटन लाइक दिस, और त ऐसे, क त। ऊपर जब भी क के नीचे कोई मात्रा हो या कोई लेटर हो, क इज रिटन as a special case like this. You have to remember this thing, very important. K. But K, when K is written below, it is written normally. कोई जैसे त क बताया मैंने, कोई भी प क होगा, प क, हिंदी का प क, प और इसी के नीचे क, प क। लेकिन क प अगर होगा, क और प लिखा होगा, तो क here, क is written as a special case like this. क
और फिर प राइट साइड में इस लाइन की राइट। आप भी साथ साथ नोट करेंगे तो ज्यादा बेटर है। प म ऐसा वाला है जिसकी कोई शुरू रेखा है नहीं, सो म विल बी रिटन ऑन द राइट साइड लाइक दिस, प म। अब आप बहुत सारे ये भी सोच रहे होंगे तो वो नीचे तक चला जाता होगा, लेकिन फिर आप थोड़ा सा छोटा ही लिखेंगे ना, ये ऐसे प और म। सीखने के बाद ज्यादा नीचे भी नहीं करना है फिर तो, लेकिन लिखना है नीचे, इसमें कोई ऐसे प म फिर लिखेंगे थोड़ा सा। अभी हम समझने के लिए पूरा लिख रहे हैं। अब यहां तक किसी को कोई डाउट है किसी चीज में, अब आप पूछ सकते हो। अभी हम स्पेशल रूल करना है, लेकिन यहां तक आप सर अनम्यूट कर लीजिए एक एक करके, यहां तक किसी कोई डाउट रहा हो तो आप पूछ सकते हो। सर एक बात पूछनी थी। जी सर। हाँ सर, जो हलंत लगाते हैं वो भी तो अक्षर आधा अक्षर ही तो कहलाता है। बिल्कुल सर, यस राइट। लेकिन हलंत नॉर्मली लास्ट में लिखा जाता है। अगर बीच में देवनागरी में कभी हलंत लिखा है तो उसको हम आधा इस रूल से ही लिखना है। बीच में आप हलंत डालेंगे है तो वो भी ठीक है, ऐसा नहीं है, बहुत जगहों पर आपको ऐसा मिलेगा, लेकिन रूल ये कहता है कि अगर हलंत वाला लेटर बीच में है तो उसको आधा मान के एज पर दिस रूल लिख लो। डोंट ड्रा हलंत इन द मिडल ऑफ ए वर्ड। हलंत अगर लास्ट में है तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बीच में है तो बिल्कुल आधा लिख के इस रूल से लिख लीजिए। बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे आगे अभी। हाँ, आपको बिल्कुल इस रूल से लिखना है। बीच में हलंत मत डालिए, हलंत डालना है तो सिर्फ लास्ट में ही डालिए। राइट सर? ओके भाई, थैंक यू सर। ठीक है, लास्ट में तो मजबूरी है, और को लास्ट के बाद तो कोई है नहीं, तो वहां तो हलंत डालना ही डालना है। और किसी को कुछ पूछना है फिर मैं आगे थोड़ा जाऊंगा आज। ठीक है सर, ठीक, मैं आगे जाऊं फिर आगे वाला। अब देखिए सर, अगर हमें हेलो, नेक्स्ट, नाउ देयर आर सम स्पेशल रूल्स। इसमें अब कुछ एक्सेप्शनल रूल्स और सम स्पेशल रूल्स है। ये तो ऑलरेडी स्पेशल रूल्स ही थे, लेकिन कुछ और स्पेशल रूल्स है सर इसमें। स्पेशल रूल्स है जब नीचे य लिखा जाता है, नीचे य के लिए, जब नीचे थ लिखा जाता है थ के लिए, जब नीचे ट लिखा जाता है, जब नीचे ये वाला द लिखा जाता है, या जब नीचे ठ लिखा जाता है, इनके लिए कुछ स्पेशल रूल्स हैं। ये हमें याद रखने हैं। वंस वी रिमेंबर दीज रूल्स, फिर तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर 2-3 रूल्स और है तो सारा कुछ समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम करेंगे फिर। अब कुछ स्पेशल रूल्स है सर। व्हेन य इज रिटन बिलो, मेरे हिसाब से दिख रहा होगा, व्हेन य इज रिटन बिलो, जब किसी भी, जैसे स य है, ये कैसे लिखेंगे? This is a rule, this is a special rule for y, but when y is written below the letter, जैसे स य, एक मिनट में कुछ स य, पहले स लिखेंगे। स में अगर इस जगह पर स्टार्ट में थोड़ा सा मोटा भी करेंगे वो भी ठीक है, असल में ऐसे ही होता है, लेकिन आप डायरेक्ट लिखो कोई चिंता नहीं, क्योंकि स जैसा उधर कोई है नहीं। और सिर्फ अगर यहाँ पर ट्रायंगल है तो फिर ये स ही है, अगर ऐसे है तो फिर ये म है, ये डिफरेंस है। तो इसलिए ट्रायंगल होनी चाहिए तो वो स ही होगा। अब स य, ये स है, जब य आप नीचे लिखना है, य इज रिटन लाइक दिस, the special rule for y,
Fantastic. Yes, you have to remember this. क्योंकि यो नीचे कैसे लिखते, अगर उस हिसाब से यो ऐसे था दो, तो यहां से नीचे, उसके बदले यो के लिए ये रूल रखा गया है। जैसे दूसरा है तो यो, तो अब इसमें भी ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बेटर है ऐसे लिखो इसी को, इसी लाइन को, क्योंकि ज्यादा ऊपर तो देनी नहीं है टी त की लाइन। बहुत सारे अगर ऐसे लिखेंगे तो गलत है। मैंने पहले ही कहा था त शुड बी सिंपली 3 और इसको यहां से ले दी, ये त य है। प य अब तो सिंपल है, प य। अब कोई और आप लिखेंगे च य, जो आधा और य, जो आधा वो लिखा और य, म य, अगर म आधा है तो फुल लिखेंगे, फिर य। दिस इज रूल फॉर य। जब हम मैन्युस्क्रिप्ट्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, मैन्युस्क्रिप्ट्स में जिस जगह पर भी नीचे य होगा, इट इज लाइक दिस। सो इट्स अ रूल, ये आपको याद रखना। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर थ। ये 3-4 रूल आपको याद रखने हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी आगे। सर प थ, अच्छा थ जब नीचे लिखते हैं एक स्पेशल इसको दिया गया है। अब उन्होंने क्यों किया, उसमें हमें रिसर्च में नहीं जाना है उन्होंने क्यों रखा इसको, जिन्होंने इसका आविष्कार किया था उस टाइम। लेकिन हमें प थ, जैसे प थ इज लाइक दिस, एक ऊ जैसा लिखना है और ऊपर से एक ऐसे करू डालना है। दिस इज थ। फिर कह रहा हूं नीचे थ लिखना है, इट इज लाइक दिस, नीचे वाला थ, राइट। ऐसे नहीं लिख सकते हैं जो हम सोच रहे हैं, प थ ऐसे क्यों नहीं लिखा, थ ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे नहीं। किसी पांडुलिपि में, किसी मैन्युस्क्रिप्ट में थ ऐसे नहीं लिखा होगा। इट इज a special rule for th. Satha, again satha, sa, then satha. Patha, या कोई भी, रथ, र, र, थ, रथ। ये दूसरा रूल है थ के लिए। आज का सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट रूल। बाकी तो इजी थे। अच्छा, द अगर नीचे लिखना है, जैसे न द, न तो पूरा लिखना है। फॉर द यू हैव टू राइट लाइक दिस, न द। Special representation for the when it is written below